गुड मॉर्निंग बच्चों। टूडेज आवर टॉपिक इज कन्फर्मर आइसोमर। बच्चों ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है कन्फर्मर आइसोमर, जो छोटू सा है। आप यही समझोगे, आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें जो ध्यान रखनी है और ये टॉपिक इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कन्फर्मर आइसोमर। तो बच्चों ये आता किस में है? सबसे पहले हम बात कर रहे थे इस वाले में आइसोमर की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने पढ़ा था, जिसमें स्ट्रक्चर आइसोमर हमने सबसे पहले हमने आइसोमर देखा था, जिसमें स्ट्रक्चर आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमने 2 पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर का ही टाइप है, ऑप्टिकल के बाद ही आता है, छोटा सा टॉपिक है, अलग से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कन्फर्मर आइसोमर होते क्या है। तो बच्चों कन्फर्मर आइसोमर में सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होएगा। तो बच्चों रोटेशन की वजह से, इसमें रोटेशन क्यों हो रहा है हमने बताया था। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था उसमें डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इस वाले केस में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर मिलती हैं। रोटेशन कराते रहो, कन्फर्मर चेंज होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा। और रोटेशन होता क्या है? क्योंकि easily available energy at room temperature। बच्चों रूम टेम्परेचर पे इजीली एनर्जी मिल रही है, इसी एनर्जी की वजह से बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इजीली रोटेशन करा लेंगे। यदि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती तो बाहर से इतनी एनर्जी कहाँ से लाते? तो होता नहीं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल के केस में हो रहा था। इसमें कम की है इसलिए इजीली रोटेशन होता है, और रोटेशन की वजह से ही इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर बनते हैं। अब आता है CH4। बच्चों CH4 के केस में कन्फर्मर 0 बनती है, इसमें एक भी कन्फर्मर नहीं होती है, क्योंकि CH4 का आप अरेंजमेंट क्या कराओगे? मीथेन का कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता है, इसलिए इसमें कन्फर्मर भी 0 बनते हैं। बच्चों ये इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल इसका मतलब क्या हुआ? एक फॉर्म से आप अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। A से B भी बना सकते हैं और B से A भी बना सकते हैं। तो इजीली इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन है, जिससे बहुत सारे कन्फर्मर मिल जाएंगे। और कन्फर्मर क्यों, एक कन्फर्मर से हम दूसरे कन्फर्मर में भी इजीली चेंज कर लेते हैं। और मीथेन के केस में CH4 बनती है, मीथेन के केस में 0 कन्फर्मर बनती है। अब बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान से समझना। आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है, एक इथेन का एक ब्यूटेन का। ध्यान से समझना इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तो रोटेशन भी नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम देख रहे हैं इथेन का CH3। तो बच्चों इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान से सुनना किस तरीके से हो रहा है, ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले डॉट वाला कार्बन होता है, ये नंबर 1 कार्बन होता है। और जो सर्कल वाला कार्बन है ये नंबर को थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, रेड से बनाती हूँ उसको। डॉट वाला कार्बन नंबर 1 कार्बन और सर्कल वाला कार्बन नंबर 2 कार्बन। तो एक कार्बन है जो नंबर 1 कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 1 हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और है, वो हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। बच्चों जो ये सर्कल दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला है। ठीक है, अब इस पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इस पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 1 2 एंड 3। बच्चों ये वाली फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जो ये वाली फॉर्म होती है ना बच्चों, इसमें जो डाइहाइड्रल एंगल है, इनके बीच का एंगल, ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है। इसमें गैप नहीं होता, एक आगे होता है, एक जस्ट इसके पीछे होता है। तो इसमें जो डाइहाइड्रल एंगल होता है थीटा, डाइहाइड्रल एंगल ये 0 होता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में। अब इस फॉर्म से हमने क्या बताया था, ये इजीली इंटर कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरे फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे बच्चों, देखो
इसमें 60 डिग्री का रोटेशन होता है। एक बार रोटेशन होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का रोटेशन हुआ। अब बच्चों ये ध्यान से समझना इसका रोटेशन किस तरीके से, पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो जैसे हमने किया था पहले। इस वाले फॉर्म को सेम टू सेम ऐसे रखो, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब जो सर्कल वाला है ना इसमें चेंज करो। 60 डिग्री का रोटेशन आएगा तो एच यहाँ पे आ जाता है, ये वाला एच 60 डिग्री यहाँ आ जाता है और ये वाला एच 60 डिग्री यहाँ आ जाता है। और पहले वाले तो जहाँ थे वहीं के वहीं लिख दो इनको। बच्चों ये वाली फॉर्म बन गई, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और जो ये वाली फॉर्म बनी है बच्चों, इसमें डाइहाइड्रल एंगल होता है, ये 60 डिग्री का होता है इन दोनों के बीच। ठीक है, आगे समझ। सबसे पहले हमने क्या किसका एग्जाम्पल लिया, इथेन का एग्जाम्पल लिया। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इथेन लिया, पहले वाले कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया। देन डॉट वाले कार्बन पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, सर्कल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। इसके बाद हमने इसमें रोटेशन कराया 60 डिग्री का। रोटेशन कराने के बाद जो ये बाहर वाला हमारे पास सर्कल है, बाहर जो सेकेंड नंबर कार्बन है उनके पोजीशन चेंज कर दो। हाइड्रोजन की 60 डिग्री रोटेशन दिखा दिया, तो हाइड्रोजन अपनी पहले इसके जस्ट पीछे था तो यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये जस्ट इसके पीछे था ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ था वो यहाँ चला गया। तो ये हो गई स्टैगर्ड फॉर्म। इसमें डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री और इसमें डाइहाइड्रल एंगल हमारे पास 0 डिग्री। बच्चों जनरली हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स। क्यों बच्चों? क्योंकि एक्लिप्स में डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, एक दूसरे के पास होते हैं तो रिपल्शन होता है। उस वाले में 60 डिग्री हो जाता है, दूर हो जाते हैं तो रिपल्शन कम होता है। इसकी वजह से आपके पास स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है, एक इथेन का, ब्यूटेन का। इथेन में सिर्फ ये इस तरीके से बनेगा, 60 डिग्री रोटेशन कराओगे, देन अगेन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, मतलब दोबारा से आपके पास एक्लिप्स फॉर्म ही बन जाएगी। तो रोटेशन कराते रहो, आपस में ये फॉर्म चेंज होती रहेगी, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, ये वाले 2 फॉर्म बनते रहेंगे। अब बात करते हैं ब्यूटेन का, एक बार ध्यान से देख लो, समझ आ जाएगा। ब्यूटेन वाला इंपॉर्टेंट केस है, वो ध्यान से समझना। ब्यूटेन में आपके पास 4-5 पॉसिबिलिटी बनती हैं, उसी में ही एंटी स्टैगर्ड, फुली एक्लिप्स उसमें ही बनते हैं। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तो सबसे पहले बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, किस तरीके से करेंगे। इसको नंबर 1 कार्बन, इसको नंबर 2 कार्बन। आपके सिलेबस में इन दोनों को 1-2 कंसिडर करके डिफरेंट पॉसिबिलिटी दे रखी है, वो एक बार ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, ठीक है। अब नंबर 1 कार्बन पे देखो हमारे पास क्या क्या है। एक तो मीथेन है CH3 और 2 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे एक मीथेन, 2 हाइड्रोजन। अब दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले को कैसे करेंगे बच्चों? देखो इस पे भी एक मीथेन है और 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला इसके जस्ट पीछे एक मीथेन और होगा CH3, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है, इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स फॉर्म। क्यों फुल एक्लिप्स बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगे। अभी नेक्स्ट वाले देखते हैं। 60 डिग्री रोटेशन करा दो बच्चों। जैसे ही 60 डिग्री इसमें रोटेशन हुआ उसके बाद क्या होता है देखो, पहले डॉट वाला बनाओ, सर्कल बनाओ। अब देखो जो पहले वाला कार्बन है उसको सेम टू सेम लिख दो, जो भी उसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है उनको सेम लिख दो, उनको चेंज ही नहीं करना। अब दूसरे वाला कार्बन है
उसके हमें चेंज करने हैं, 60 डिग्री में भेजने हैं। तो CH3 का 60 डिग्री रोटेशन हुआ तो ये यहाँ चला गया, तो ये CH3 यहाँ आ गया। रेड से दिखाते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। CH3 यहाँ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। बच्चों ये आपके पास होगी स्टैगर्ड फॉर्म, या फिर इसको हम स्क्यू फॉर्म भी बोल देते हैं। इसके बाद इसमें हमने 60 डिग्री रोटेशन दोबारा से कराया। तो 60 डिग्री रोटेशन कराने के बाद हमें क्या मिला, सेम टू सेम पहले बना दो, जैसे बनाना है वैसे बना दो। जो पहले वाला कार्बन है उसकी पोजीशन हमें एग्जैक्ट सेम रखनी है, इनको चेंज ही नहीं करना। CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इनमें बच्चों अगेन कितने डिग्री का, एक रोटेशन 60 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो इनका 60 डिग्री का रोटेशन करा दो। तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों ये बनती है हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म। इसके बाद दोबारा इसमें रोटेशन कराओ 60 डिग्री का, तो हमारे पास क्या बनेगी, कराते जो सेम टू सेम ऐसे करना, कुछ नहीं करना, अब खुद से भी बना के देख सकते हो। तो सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। पहले वाले को बच्चों एग्जैक्ट लिखते रहो, कुछ चेंज नहीं करना, दूसरे में ही चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ये वाला मिथाइल कहाँ चला जाएगा, 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो यहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ। इसको बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। तो बच्चों फुली एक्लिप्स में जो आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये बल्कि ग्रुप दोनों एक साथ अटैच है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि दो बल्कि ग्रुप 0 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल में अटैच है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन फुली एक्लिप्स में होगा। फिर इसके बाद ये आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म है, ये दो मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है, 60 डिग्री पे बल्कि ग्रुप यहाँ अटैच है, और एंटी स्टैगर्ड बच्चों दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट में अटैच है, दूर दूर अटैच है, तो इसमें सबसे कम रिपल्शन होगा। अब आता है इनका एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर किस तरीके से होता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल, अभी आपको बताया, इसमें सबसे कम रिपल्शन होगा ड्यू टू दोनों बल्कि ग्रुप आपके अपोजिट में अटैच है, तो इनमें सबसे कम रिपल्शन होगा क्योंकि दूर दूर अटैच है, इतना रिपल्शन नहीं फील नहीं होगा। पास में होगी कोई भी बड़ी चीज़ तभी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि दो इंसानों के घर ही अलग है तो एक दूसरे को क्या परेशान करेंगे, नहीं करेंगे ना। यदि एक ही घर है वहीं तो परेशानी है, तो इसलिए दोनों मोटे मोटे लोग अपने अलग अलग घर में हैं, दूर दूर हैं, तो इनको एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड के बाद आपकी जो स्क्यू फॉर्म है जिसको हम स्टैगर्ड भी बोल रहे हैं वो होती हैं। देन इसके बाद एक्लिप्स फॉर्म होती हैं, एंड सबसे लास्ट जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है इट इज़ फुली एक्लिप्स फॉर्म। बच्चों ये आपके एनर्जी का ऑर्डर होता है इन केस ऑफ द ब्यूटेन। आगे समझ, सबसे पहले हमने एक बार ध्यान से सुनो, 1 मिनट में जल्दी बता रही हूँ। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। बच्चों इसको 1 दे के 2 दे के ऐसे बना सकते हैं, आपके सिलेबस में ये वाला मेंशन है, ठीक है। तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया। 1 नंबर को रिप्रेजेंट किया डॉट से, 2 नंबर को रिप्रेजेंट किया सर्कल से। 1 नंबर के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिए। फिर सेकेंड नंबर वाले पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन है, सेम टू सेम इसमें भी अरेंजमेंट कर दिया। देन 60 डिग्री के रोटेशन कराते गए। फर्स्ट वाले कार्बन को हमने चेंज ही नहीं किया, उसको एग्जैक्ट सेम रखा। सेकंड वाले कार्बन में चेंज करते रहे, उनको 60 घुमाते गए। जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखा गया, जिसमें दोनों बल के ग्रुप एक साथ देखे गए, उसको बोल दिया फुली एक्लिप्स। और जिसमें दोनों बल के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट देखे गए, उसको क्या बोल दिया, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म बच्चों। एंड ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है, इस वाले में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और फुली एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों सब केसेस में ये वैलिड नहीं होता। तब आपके पास यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा तो उस वाले केस में ये वाला ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होता। उसमें आपकी जो स्क्यू फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ध्यान से समझना कौन से केस की बात कर रहे हैं।
देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम गुची इफेक्ट। इसको गुची इफेक्ट भी बोल देते हैं, गोच इफेक्ट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कर देते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मोस्टली ये करते हैं। ये तो कम चल रहा है, पता नहीं दिखेगा भी या नहीं, रेड यूज कर लेते हैं चलो। तो इसमें किस तरीके से होता है, जैसे बच्चों देखो, यदि मान लो यहाँ पे OH है, या हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ मान लो फ्लोरीन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, तो बच्चों इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। OH और यहाँ पे फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसको गोच इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उस वाले केस में स्क्यू फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले स्क्यू फॉर्म, देन एंटी स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स, और सबसे लास्ट फुली एक्लिप्स। सो ये आपका एनर्जी, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा इन द केस ऑफ द गोच इफेक्ट या इन द केस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, वैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड और सबसे कम स्टेबल होता है फुली एक्लिप्स। बट जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा वहाँ हमें यही देखना है, हमें एंटी स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल किसको बताना है, स्क्यू फॉर्म को बताना है, स्टैगर्ड फॉर्म को बताना है। ठीक है बच्चों, अब आपके साइक्लोहेक्सेन के केस आते हैं कि उनमें किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरीके से उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। उसमें वो तो सिर्फ 1 मिनट का ही टॉपिक है, उसमें इतना कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। फिर ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपके 11th क्लास का ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम स्ट्रेन की बात कर लेते हैं एक बार। स्ट्रेन ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है टॉर्शन स्ट्रेन और एक होती है वंडर वॉल। बच्चों जो टॉर्शल स्ट्रेन होती है, इसको टॉर्शन भी बोलते हैं, टॉर्सल भी बोलते हैं, दोनों फॉर्म होती है इसके। तो जो टॉर्शन स्ट्रेन होती है ये किसकी वजह से होती है, ये बॉन्ड पेयर की वजह से होती है, बॉन्ड पेयर। और वंडरवॉल होती है ये बल्कि ग्रुप की वजह से होती है। तो बच्चों बॉन्ड पेयर की वजह से स्ट्रेन हो रही है वो टॉर्शन स्ट्रेन या टॉर्शल स्ट्रेन। तो ये जो मीथेन और इथेन, हमने जो इथेन और ब्यूटेन के पढ़े थे, बॉन्ड पेयर तो दोनों में है, तो ये टॉर्शन वाली तो हमें दोनों में दिखाई देगी, चाहे वो इथेन हो या ब्यूटेन हो। बट जो वंडरवॉल स्ट्रेन है ये बल्कि ग्रुप की वजह से हो रही है। तो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा बल्कि ग्रुप किस में है, ब्यूटेन में है। तब 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अपोजिट में अटैच है, वहीं तो बल्कि ग्रुप हमने देखे हैं। तो इस वाले का एग्जाम्पल आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कन्फर्मर इन साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर्स इन साइक्लोहेक्सेन। बच्चों इसमें आपको जो ऑर्डर है वो ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसको याद करने का तरीका है CT BT। इसका मतलब CT BT का मतलब क्या होता है अभी बता रही हूँ। देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ये वाला। तो C का मतलब होता है चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। देन T का मतलब होता है ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म। B का मतलब होता है बोट फॉर्म। और T से याद रखना है हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर
फॉर्म। तो बच्चों यही इसका ऑर्डर होता है इस तरीके से। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे पहले चेयर फॉर्म, देन ट्विस्ट फॉर्म, देन बोट फॉर्म, देन हाफ चेयर फॉर्म। अब सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत। बच्चों ये वाला है आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4। ये है आपका चेयर फॉर्म, ये आपका ट्विस्ट बोट फॉर्म एंड ये है आपका बोट फॉर्म। और एक होता है हाफ चेयर फॉर्म, वो इस तरीके से होता है। ये होता है आपका हाफ चेयर फॉर्म। बस इनके फॉर्म आपको याद रखनी है कि चेयर फॉर्म इस तरीके से होता है, ट्विस्ट बोट एंड बोट फॉर्म एंड हाफ चेयर फॉर्म। और ये इसका ऑर्डर होता है जो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा चेयर फॉर्म, देन ट्विस्ट फॉर्म, देन बोट फॉर्म, देन आपकी हाफ चेयर फॉर्म। बस साइक्लो कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, यही वाली चीज़ें याद रखनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कन्फर्मर्स पढ़ा। कन्फर्मर्स में सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड के आलोंग रोटेशन होता है, बहुत सारी फॉर्म होती है, बिकॉज हमें ईजिली एनर्जी अवेलेबल हो जाती है रूम टेम्परेचर पे, और हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने कितने टाइप के, हमने 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे। सबसे पहले किसका देखा, इथेन का, देन ब्यूटेन का। मीथेन में तो होते ही नहीं है बिकॉज उसमें अरेंजमेंट ही नहीं है। तो इथेन के देख लिए, उसमें हमने स्टैगर्ड और एक्लिप्स वाला बताया। और ब्यूटेन में हमने फुली एक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स बताए, उनके एनर्जी का ऑर्डर बताया। और फिर इसके बाद हमने साइक्लोहेक्सेन के केस में ऑर्डर देखे कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से इसका एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, आगे समझिए। कन्फर्मर्स का टॉपिक तो छोटा सा, इतना इसमें कुछ नहीं है। इस क्लास को आप ध्यान से देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।